आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप घर की चीज़ों से और बहुत ही आसान तरीके से इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनम होम किचन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप पोहा लिया है। तो पोहे को सबसे पहले हम 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। फिर उसके बाद हम इसका सारा पानी निकाल के पोहे को अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा नींबू का रस। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक हमें इसमें बहुत कम रखना है क्योंकि हमें आगे भी नाश्ते में नमक डालना है। फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके हम पोहे को नरम होने के लिए 5 मिनट तक ढक के ऐसे ही रख देंगे। जब पोहा एक बार अच्छी तरह से नरम हो जाएगा फिर उसके बाद हमें पोहे को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब हम आगे चलते हैं नाश्ता बनाने के प्रोसेस में। तो देखिए इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को अच्छी तरह से उबाल लिया है। तो आप चाहे तो इसे हाथों से स्मैश कर सकते हैं या फिर फोर्क से भी इसे स्मैश कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसे ग्रेट करके इस नाश्ते को बनाएं, क्योंकि ग्रेट करने से आलू में कोई चंक्स नहीं रहेंगे और नाश्ता भी बहुत अच्छी तरह से हम बना सकेंगे। हाथों से अगर हम स्मैश करेंगे तो कहीं ना कहीं आलू में चंक्स रह ही जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम नाश्ते को अच्छी तरह से शेप नहीं दे पाएंगे। तो बेहतर होगा कि हमें आलू को इस तरह से हम कद्दूकस करके ही तलें। ये नाश्ता इतना टेस्टी बनता है कि जो भी इसे पहली बार खाएंगे तो बार बार इसे खाने की फरमाइश करेंगे। बाज़ार में ये बहुत महंगा मिलता है, तो घर में इसे आप बहुत आसान तरीके से और झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आलू को इस तरह से अच्छी तरह से स्मैश कर लिया है। तो चलते हैं अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स यानी कि सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधा कप कैप्सिकम लिया है यानी कि शिमला मिर्च, जिसको मैंने एकदम बारीक फाइनली चॉप कर लिया है। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 मीडियम साइज की प्याज। फिर उसके बाद हम डालेंगे 1 बारीक कटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च के बजाय अगर आपके पास हरी मिर्च है तो आप उसमें वो भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि हमने पोहे में भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पेरी पेरी मिक्स मसाला। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें मैगी मसाला या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इससे इस नाश्ते का स्वाद दुगना हो जाता है, तो जो भी इसे खाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये इतना टेस्टी कैसे बना है। तो फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो देखिए यहाँ पे जो हमने पोहे को सॉफ्ट होने के लिए रख दिया था, ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसे हाथ से ही अच्छी तरह से स्मैश कर सकते हैं। तो पोहे को अब हम इस आलू मसाले में डाल देंगे। फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथ से ही मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर हाथ से मिक्स करेंगे तो इसे मिक्स करने में आपको आसानी रहेगी। आप चाहे तो इसमें दूसरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, लौकी या फिर पनीर, या फिर आप इसमें चीज़ भी डाल के बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर उसके बाद लाल मिर्च पाउडर को भी इन सारी चीज़ों के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करते समय इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि बगैर पानी डाले ही हम आलू से अच्छा सा डो बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये डो में थोड़ा सा चिपचिपापन लगे तो आप इसमें 1 चम्मच बेसन का आटा या फिर 1 चम्मच चावल का आटा भी इसे डाल के सॉफ्ट सा डो बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों से एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लिया है। तो चलते हैं अब हम इसे शेप देने के लिए। इसे शेप देने से पहले हमें हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों को चिकना कर लेना है, ताकि जब हम इसको शेप देंगे तो ये हमारे हाथों पे चिपके नहीं। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर लेना है। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए एक रोटी का साइज लेते हैं, उस हिसाब से ही हमें एक लोई लेना है। तो फिर इसको हाथों की मदद से हमें राउंड शेप में बना लेना है। फिर उसके बाद हमें हल्के हाथों से इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके एक टिक्की बना लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसका साइज थोड़ा सा मोटा ही रख रही हूँ, ताकि ये देखने में भी और खाने में भी बहुत बढ़िया दिखे। तो इस तरह से हमें इसका शेप दे देना है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको परफेक्ट शेप बना लिया है। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से इसकी छोटी छोटी लोइयां भी बना सकते हैं या फिर इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से बनाने में बहुत जल्दी बन जाते हैं और इसे बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट शेप में बन गए हैं। इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो और एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो देखिए ये कितनी जल्दी से बन रहे हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो टिक्कियों की शेप में या फिर आप इसे ट्रायंगल शेप में बनाना चाहते हैं, तो जो भी आपको शेप देना पसंद हो उस हिसाब से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे बना के तैयार कर लिया है। तो हमारा जो नाश्ता है वो 50% बन के तैयार हो गया है। तो अब ये देखने में इतना अच्छे दिख रहे हैं, तो जब पूरी तरह से बन जाएंगे तो खाने में कितने टेस्टी होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन का आटा लिया है। उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे और इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद हमें इसका घोल बनाने से पहले हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे और इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। इस घोल को ना हमें ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। हमें इस घोल को इस तरह से रखना है जिससे हमारा जो नाश्ता है इसमें हम आसानी से डिप कर सकें और हमारा जो नाश्ता है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से एक गाढ़ा सा घोल बना के तैयार कर लिया है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको रखा है। तो इसे भी हम एक साइड रख देते हैं। तो दूसरी साइड हम लेंगे एक जार। इसमें हम डालेंगे 2 ब्रेड की स्लाइसेस यानी कि 2 ब्रेड की पीसेस। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके एक जार में डाल देंगे। ब्रेड को छोटे टुकड़ों में कट करके जार में डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप पोहा। फिर उसके बाद इन दोनों चीज़ों को मिला के हम ब्रेड और पोहे की क्रम्स बना लेंगे ताकि इस नाश्ते को हम इसमें डिप करके फ्राई कर सकें। ये नाश्ता इतना टेस्टी बनता है और इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे लगभग सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। जितना टाइम इसे बनाने में नहीं लगेगा उतना जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों के क्रम्स बना लिए हैं। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये एकदम बाजार जैसा और बहुत ही बढ़िया ब्रेड क्रम्स और पोहे की क्रम्स बन के तैयार हो गए हैं। और हमने इसमें ब्रेड के साथ साथ पोहे को भी डाला है। तो ये नाश्ता अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनेगा। देखिए ये जो क्रम्स हैं वो कितने बढ़िया बने हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो ये रहा बेसन का घोल और ये रहे क्रम्स और ये रहा हमारा नाश्ता। तो एक एक करके टिक्कियों को हम लेंगे। इस तरह से हम बेसन के घोल में इसको अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। तो फिर हम इस तरह से चम्मच की मदद से इसके ऊपर बेसन का घोल डाल देंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो अच्छी तरह से बेसन के घोल में कोट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमें हाथ की मदद से इसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ये जो ब्रेड और पोहे का क्रम्स है उसके अंदर हम इसको अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। चारों तरफ से और किनारों में इसको हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो देखिए यहाँ पे हमने एकदम परफेक्ट इसको कोट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करना ना भूलें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है वो बनके तैयार हो गया है। तो अब इसे आप फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे हमें जब हम फ्राई करेंगे तो हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गर्मा गर्म तेल में इसको डालेंगे तो इस नाश्ते के ऊपर जो आपने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं तो जैसे ही आप इसको तेल में डालेंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे। तो जब भी आप इस नाश्ते को फ्राई करेंगे तो जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तभी आप इस नाश्ते को तेल में डाल के फ्राई करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो तेल है बहुत हल्का सा गर्म हुआ है, जिससे हम इस नाश्ते को बहुत अच्छी तरह से और बहुत क्रिस्पी बना के इसको फ्राई कर सकते हैं। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है और इस तरह से हमें चम्मच की मदद से इसके ऊपर भी तेल डाल देना है ताकि ऊपर का जो हिस्सा है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो सके। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा
एक साइड से नाश्ता जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो इसे अब हम पलट के दूसरी साइड से फ्राई कर लेते हैं। जब आप इसको पलटेंगे तो बहुत ध्यान से पलटें, कहीं जल्दी जल्दी में ये टूट ना जाए। तो देखिए एक साइड से ये बहुत बढ़िया सी इनका कलर आ गया है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इस तरह से हम पैन को ट्विस्ट करते हुए इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो इसके किनारे हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और जो हमारा नाश्ता है वो बहुत क्रिस्पी बन के तैयार हो जाए। तो देखिए इस तरह से आपको ट्विस्ट करते हुए चारों साइड से सारे नाश्ते को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड से हमारा जो नाश्ता है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे निकाल के सर्व कर सकते हैं। हमारा जो नाश्ता है वो एकदम बन के तैयार हो गया है। आप चाहे तो इस नाश्ते में चीज़ डाल के भी बना सकते हैं। अगर चीज़ है तो ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो आप इस तरह से इस नाश्ते को बना के खा सकते हैं। ये नाश्ता देखने में जितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए जल्दी से अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। इस नाश्ते को सर्व करने से पहले इस नाश्ते को सबसे पहले हम ऑयल स्ट्रेनर में निकालेंगे, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए और हमें खाने में बहुत ज़्यादा ऑयली ना लगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने नाश्ते को सर्व कर लिया है, ये देखने में कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। इस नाश्ते को आप टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज के साथ भी इसे खा सकते हैं। दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे मैं एक लेके दिखा देती हूँ। तो देखिए ये कितना टेस्टी बना है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। आप चाहे तो इसे रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे भी इसे बना के खा सकते हैं। ये रमज़ान स्पेशल भी रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। ये अंदर से कितना सॉफ्ट बना है और ऊपर से बहुत क्रिस्पी बना है। तो चलिए अब आपको यहाँ पे मैं इसे टेस्ट करके बता देती हूँ कि ये नाश्ता कैसा बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नाश्ता जो है बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बना है। आप इसे रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे ज़रूर से ट्राई करें। जब आप इसे एक बार बना के खाएंगे तो रमज़ान में आप 3 से 4 बार इसे ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।